दोस्तों, किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इस घटना के पीछे क्या राज है, यह हम सभी जानना चाहते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। अगर आपको भी किसी के मन की बात जाननी है तो इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। इस कहानी में आपको ऐसे 3 आसान तरीकों के बारे में पता चलेगा जिन्हें अपनाकर आप किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, किसी भी घटना का पता लगा सकते हैं। इस कहानी के खत्म होते होते आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मलखान नाम का व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे जिनका नाम सुरेश, रमेश और महेश था। एक दिन उसने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, न जाने अब मेरी मृत्यु कब आ जाए, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था, जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, किसी के भी मन की बात को जान सकते हो, किसी भी प्रस्तुति का निरीक्षण कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। अगर तुमने इस ज्ञान को ठीक से सीख लिया तो तुम अपने जीवन में कभी नहीं हारोगे। इस दुनिया में जीने के लिए बुद्धिमान और चालाक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे अच्छे से सीख लो। अपने पिता की बात सुनकर वह तीनों बोले कि हाँ पिताजी, हम आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। इसके बाद वह तीनों भाई अपने पिताजी से शिक्षा ग्रहण करने लगे और उन्होंने अपने पिताजी से वह सारी बातें सीख ली जो उनके पिताजी को उनके गुरु ने सिखाई थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ समय के बाद एक बीमारी के चलते उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो तीनों भाई मिलकर रोजगार की तलाश में अपने गांव से निकलकर बाहर जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो सबसे छोटे भाई को जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वह कहता है कि लगता है इस रास्ते से पहले कोई घोड़ा गुजर चुका है। इसका मतलब है कि इस रास्ते पर जरूर कोई बड़ा नगर होगा, चलो इधर चलते हैं। उसके बाद बड़ा भाई रास्ते के दोनों तरफ देखकर अपने छोटे भाई से कहता है कि तुमने सही कहा है, इस रास्ते से एक घोड़ा गुजरा है, लेकिन वह घोड़ा एक आंख से अंधा है। इतना कहकर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद तीसरा भाई जमीन की ओर देखकर कहता है कि आप दोनों जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। इस रास्ते से एक घोड़ा गुजरा है जो बाईं आंख से अंधा है, और वो घोड़ा इस रास्ते से एक माँ और एक बच्चे के साथ गुजरा है। इतना कहकर वह तीनों भाई उस रास्ते पर आगे चलते रहते हैं। रास्ते में कुछ दूर पहुंचने के बाद उन्हें एक आदमी घोड़े पर सवार होकर कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता है। तब उन तीनों में से सबसे बड़ा भाई उससे कहता है कि आप कौन हैं और आप क्या ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वह आदमी उससे कहता है कि मैं इस नगर का मंत्री हूँ, लेकिन आप लोगों को यह कैसे पता चला कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। मंत्री की बात सुनकर उन तीनों भाइयों में से एक ने कहा, आप किसी घोड़े को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मंत्री बोला कि हाँ, आपने सही कहा, मैं एक घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद उनमें से एक भाई ने कहा कि वह घोड़ा एक आंख से अंधा है और उसे बाईं ओर से दिखाई नहीं देता है। यह सुनकर मंत्री ने कहा कि हाँ, सचमुच मेरे घोड़े को बाईं आंख से नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप लोगों को यह सब कैसे पता चला। इसके बाद सबसे छोटे भाई ने कहा कि उस घोड़े के साथ एक औरत और एक छोटा सा बच्चा भी है। मंत्री ने कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, वाकई में मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप लोगों ने उस घोड़े को देखा है। आप लोग मुझे बताइए कि वो कहाँ है। तब उन तीनों भाइयों ने कहा कि नहीं, हमने आपके घोड़े को नहीं देखा
और ना ही आपके बीबी बच्चों को देखा है। यह सुनकर मंत्री को बड़ी हैरानी हुई और उसने उन तीनों भाइयों से कहा कि किस ओर से घोड़ा गुजरा है यह तुम्हें पता है? मेरा घोड़ा बाईं आंख से अंधा है, यह भी तुम्हें पता है, और उस पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सवार थे, यह भी तुम्हें पता है। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि उसे नहीं देखा। क्या मैं तुम्हें मूर्ख नजर आता हूँ? तुम मुझे मेरे घोड़े के बारे में सच सच बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया। कहीं तुमने उसको बेच तो नहीं दिया? और मेरी बीबी और बच्चा कहाँ है? मंत्री की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों उससे कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं। हमने सच में आपके घोड़े को नहीं देखा है। हमने तो अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके पता किया है कि वह घोड़ा किस ओर गया है। अगर हम अपनी आँख और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो शायद आपको आपका घोड़ा दिखाई दे सकता है। हमने कोई चोरी नहीं की है। उन तीनों की बात सुनकर मंत्री जी ने उन तीनों से कहा, अच्छा तो तुमने चोरी नहीं की है। एक तो चोरी करते हो और ऊपर से सीना चोरी करते हो। या तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो या फिर मेरे साथ राज दरबार चलो। इसके बाद उन तीनों भाइयों ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ राज दरबार ही चलते हैं, क्योंकि आपको हमारी बातों पर यकीन तो होगा भी नहीं, लेकिन हम सच कह रहे हैं। इसके बाद मंत्री और वो तीनों भाई राज दरबार में राजा के पास पहुंच जाते हैं। फिर मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, आज सवेरे मैं एक घोड़े पर और मेरा बच्चा और मेरी बीबी एक दूसरे घोड़े पर सवार होकर पास के ही नगर में जा रहे थे। जाते समय मेरा बच्चा और मेरी बीबी वाला जो घोड़ा था वह मेरे से आगे निकल गया। जब मैं उन्हें ढूंढते हुए रास्ते से जा रहा था तो यह तीनों मुझे वहाँ मिल गए। इन्होंने मुझे मेरे घोड़े के बारे में सब कुछ बताया कि वह बाईं आंख से अंधा है और उस पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा सवार है। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि मेरा घोड़ा कहाँ है तो ये कहने लगे कि उन्होंने वह घोड़ा नहीं देखा। मुझे इन तीनों व्यक्तियों पर शक हो रहा है। इन तीनों ने ही मेरे घोड़े को चुराया है। राजा ने मंत्री की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा कि मंत्री जी, क्या इस बात का कोई सबूत है आपके पास कि इन्हीं तीनों ने आपके घोड़े को चुराया है? मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, मेरे पास सबूत है कि इन लोगों ने ही मेरा घोड़ा चुराया है, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरा घोड़ा कैसा है। वो एक आंख से अंधा है। उस घोड़े पर मेरी बीवी और मेरा बच्चा सवार था। यह सब इन्हीं लोगों ने मुझे बताया है। तो आप ही बताइए, इन्हें यह सब कैसे पता चला? मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं बताया। मंत्री की पूरी बात सुनने के बाद महाराज उन तीनों भाइयों से कहते हैं कि तुम सच सच बताओ कि तुमने घोड़े को कहाँ देखा है, तुमने घोड़े के साथ क्या किया? महाराज की बात सुनकर उनमें से एक भाई बोला कि नहीं महाराज, हम चोर नहीं हैं, हमने इनका घोड़ा नहीं देखा है। महाराज बोले कि हम कैसे यकीन कर सकते हैं, किसी के बिना बताए तुमने उस घोड़े का अच्छे से वर्णन कर दिया। इसके बाद वो तीनों भाई कहते हैं कि महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमने इनके घोड़े को नहीं देखा और ना ही हम चोर हैं। दरअसल बात ये है कि जब हम छोटे थे तभी से हम बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने चतुराई से किसी भी घटना के पीछे का जो कारण है उसका पता लगाने की कला सीखते आ रहे हैं। इसीलिए जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तब हमने उस रास्ते को अच्छे से देखा, जांचा परखा और पता लगाया। उन तीनों भाइयों की बात सुनकर राजा हंसने लगा और उनसे बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने घोड़े को देखा नहीं, फिर भी उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। तब वह तीनों भाई बोले कि हाँ महाराज, यह संभव है, हम अपने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ बता सकते हैं। उनकी बात सुनकर राजा उनसे कहता है, अच्छा ये बात है,
तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ तुम कैसे जवाब देते हो। यह सुनकर उन तीनों भाइयों ने कहा कि जरूर महाराज, आप हमारी जितनी बड़ी परीक्षा लेना चाहें उतनी बड़ी परीक्षा ले सकते हैं, हम उसमें सफल अवश्य होंगे। इसके बाद राजा अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है और उसे वहाँ से भेज देता है। और कुछ देर बाद मंत्री बाहर से अंदर आते हैं। उनके साथ 2 सेनापति होते हैं, जिनमें से एक के हाथ में छोटा सा लकड़ी का बक्सा होता है। उस बक्से को लाकर वो राजा के सामने रख देते हैं। इसके बाद राजा उन तीनों भाइयों से पूछते हैं कि बताओ इस बक्से के अंदर क्या है। अगर तुमने सच सच बता दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और अगर तुम सच बताने में सक्षम नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। इसके बाद में उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने बोला, महाराज, इस बक्से के अंदर एक गोलाकार चीज़ है। इसके बाद छोटा भाई उस बक्से की तरफ देखकर बोलता है कि महाराज, उस बक्से के अंदर एक फल है और वह फल एक अनार का है। इसके बाद तीसरा भाई बोला, महाराज, उस बक्से के अंदर जो अनार है वह अभी तक अच्छे से नहीं पका है, अभी भी वह कच्चा है। उन तीनों की बात सुनकर महाराज अपने मंत्री को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मंत्री जी, इस बक्से को खोलिए और इस बक्से के अंदर की चीज को बाहर निकालिए। इसके बाद मंत्री उस बक्से को खोलता है और जैसे ही वह उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें सचमुच एक कच्चा अनार निकलता है। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। यह देखकर महाराज उन तीनों से कहते हैं कि तुम सच में ही बुद्धिमान हो और तुम जो भी कह रहे हो वह सच है। इसके बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, आपका घोड़ा इन लोगों ने नहीं चुराया है। आप अपने घोड़े को वहीं जाकर देखो जहाँ पर इन लोगों ने आपको बताया है। आपको आपका घोड़ा अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर महाराज मंत्री को वहाँ से भेज देते हैं और उन तीनों भाइयों से पूछते हैं कि जब तुमने उस घोड़े को देखा ही नहीं तो तुम्हें उसके बारे में इतनी जानकारी कैसे पता चली? तुम्हें यह सब कैसे पता चला कि वह घोड़ा बाईं आंख से अंधा है और उसके ऊपर एक औरत और एक छोटा बच्चा भी है? यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद में बीच वाले भाई ने कहा कि महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि यह सब हमें कैसे पता चला। जब हम अपने गांव से चलते हुए इस रास्ते पर आ रहे थे तभी हमने देखा कि रास्ते पर घोड़े के पैरों के निशान हैं। जब मंत्री जी उसे ढूंढते हुए आए तब उनके हाव भाव को देखकर हमें पता चला कि वो किसी न किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो घोड़े को ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने हमसे कहा कि हाँ, उनका घोड़ा खो गया है और वो उसी को ढूंढ रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि उनका घोड़ा उस तरफ गया है। इसके बाद राजा ने उनसे कहा, अच्छा, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि जो वह घोड़ा था वह बाईं आंख से अंधा है? आखिर तुमने यह कैसे पता किया? इसके बाद उनमें से छोटे भाई ने कहा, महाराज, जब हम रास्ते पर चलते चलते कुछ दूर आए तो हमने घोड़े के पैरों के निशान देखे और हमने पाया कि दाईं ओर की जो घास थी वो गायब थी। यानी पूरे रास्ते घोड़े ने सिर्फ दाईं ओर की घास खाई है, उसने बाईं ओर की घास नहीं खाई है। बस इसी से पता चला कि जो घोड़ा था वह बाईं आंख से अंधा था, वरना वो बाईं ओर की घास को भी अवश्य खाता। उसकी बात सुनकर राजा बोले, अच्छा, यह भी ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस घोड़े पर उस मंत्री का बच्चा और बीवी सवार थी? इसके बाद सबसे छोटे भाई ने कहा कि महाराज, जब हम उसी रास्ते पर थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा कि घोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था और वहाँ उस पेड़ के नीचे मिट्टी में इंसानों के पैरों के निशान थे और वह निशान एक औरत
और एक बच्चे के पैरों के थे। और इसी से हमें पता चला कि उस घोड़े के साथ एक औरत और एक बच्चा भी है। तीनों की बुद्धिमानी देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर उन तीनों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात सता रही है कि तुमने मिट्टी में घोड़े के पैरों के निशान देखे थे, इसीलिए तुम्हें पता चला कि घोड़ा किस तरफ गया है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस बक्से के अंदर कच्चा अनार है? इसके बाद में सबसे छोटे भाई ने कहा कि महाराज, जब मंत्री ने वह लकड़ी का बक्सा वहाँ से लाकर रखा था, तभी हमें अंदाजा लग गया था कि जिस आसानी से वह उस बक्से को उठाकर ला रहे थे, तो इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ हल्की फुल्की चीज़ ही होगी। और जब उन्होंने उस बक्से को नीचे रखा, उस बक्से के अंदर जो सामान था वह भी धीरे धीरे इधर उधर लुढ़क रहा था और उसकी आवाज़ हमारे कानों पर पड़ी, जिससे हमें पता चला कि इसके अंदर जरूर छोटी चीज़ है और वह भी गोल है। इसके बाद वह बोला कि जब मंत्री इस बक्से को बाहर से अंदर लेकर आ रहे थे, तब हमने खिड़की से देखा कि वो बक्सा अनार के बगीचे से आ रहा है। इसीलिए हमें पता चला कि इस बक्से के अंदर अनार है। इसके बाद राजा बोले, अच्छा अब समझ आया मुझे, मतलब यह है कि तुम लोगों ने इस राज दरबार की खिड़की से देखा था जब वह बक्सा अनार से बगीचे में आ रहा था, और इससे तुम्हें पता चला कि उसके अंदर क्या चीज़ है। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि जो अनार है वह कच्चा है? इसके बाद में बीच वाले भाई ने कहा कि यह पता लगाना बहुत आसान है महाराज, यह मौसम जो है वह अनार पकने का नहीं है। इस मौसम में कहीं भी आपको पके हुए अनार नहीं मिलेंगे। पके अनार ढूंढना इस मौसम में बहुत मुश्किल का काम है। आप चाहें तो अपने बगीचे में जाकर देख लीजिए, आपको एक भी अनार पका हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि जो बक्से के अंदर है वो कच्चा अनार है। उन तीनों की बात सुनकर राजा बड़ा हैरान हुआ और उनसे कहा कि तुम सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान हो और किसी भी बात का पता लगाने में माहिर हो। इसके बाद राजा उनसे कहता है कि क्या मैं भी किसी के मन की बात को जान सकता हूँ? क्या मैं भी किसी भी घटना का पता लगा सकता हूँ? राजा की बात सुनकर वे तीनों बोले कि हाँ महाराज, आप किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं और किसी भी घटना का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन 3 आसान से तरीकों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद सबसे बड़ा भाई बोलता है कि महाराज, सबसे पहला तरीका है आप पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में उथल पुथल चलती रहेगी तो आप कभी भी किसी भी स्थिति का निरीक्षण नहीं कर पाओगे, किसी के मन की बात को नहीं जान पाओगे। इसीलिए सबसे पहली बात है कि आप अपने मन को शांत कीजिए और आप अपने मन को ध्यान के माध्यम से शांत कर सकते हैं। आप प्रतिदिन 10 या 15 मिनट के लिए रोजाना ध्यान कीजिए। ध्यान करने से धीरे धीरे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर आप आसानी से हर स्थिति का पता लगा पाएंगे, क्योंकि मन की शक्ति के योग बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ को भी सुन लिया करते थे। तो लोगों के मन में जो दुनिया भर का शोर मचा पड़ा है वह आपको कैसे सुनाई नहीं देगा। जिन लोगों का मन बहुत चंचल होता है वह दौड़ता रहता है। ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वह और किसी के मन की बातों को कैसे समझ पाएंगे। इसके बाद वह दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि आप जब भी लोगों से बात करें तो उनके शब्दों पर ना जाकर उनके हाव भाव पर ध्यान दें, क्योंकि व्यक्ति अपने चेहरे की हाव भाव से हमें बहुत कुछ कह जाता है। जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों पर ध्यान दें। लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को छिपाने की, लेकिन उनकी आंखें उनके सारे राज खोल देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है। अगर बात करते समय
किसी व्यक्ति की आंखों की पुतलियां फैली हुई हैं तो इससे यह पता चलता है कि वह हमसे जुड़ा हुआ है। अगर उसकी आंखों की पुतलियां बाईं ओर ऊपर की तरफ हों तो मतलब वह किसी चीज़ को याद कर रहा है। जब कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करे तो इसका मतलब है कि वह आपसे बात करने की दिलचस्पी रखता है। और जब कोई आपसे बातें करते समय आपसे नज़रें नहीं मिलाता है तो समझ जाओ कि उसे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर वो आपसे झूठ बोल रहा है। इसके अलावा जब आप किसी से बात करें तो उनके होठों पर ध्यान दें। बात करते समय अगर किसी के होंठ अंदर की तरफ दबे हुए हैं तो वो आपकी बातों से सहमत है। और अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रखे अपने हाथों से अपने होठों को छुए तो इसका मतलब है कि वह आपसे अपनी भावनाएं छुपा रहा है। वह कोशिश कर रहा है कि आपको किसी भी बात का पता ना चले। तीसरी बात है हाथ पैरों के इशारे से पता लगाना, क्योंकि बात करते समय लोग हमें अपने हाथों के इशारों से ऐसे संदेश दे जाते हैं जिससे हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बात करते समय अगर किसी ने अपने हाथों की मुट्ठी बहुत ही टाइट बंद रखी है तो इसका मतलब अभी वह गुस्से में है और उसे गुस्सा आ रहा है। और अगर वो अपने हाथों का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब वो हमें अपनी बातों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगर उसकी हाथ कांप रहे हैं तो इसका मतलब वह आपसे कोई बात छुपा रहा है। उसने कुछ न कुछ ऐसा गलत काम जरूर किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी व्यक्ति के पैरों पर ध्यान देते हैं तो भी हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे वह किस तरह से खड़ा है, किस तरीके से बैठा है। इसके बाद में तीनों भाई राजा से कहते हैं कि राजा जी, अगर आप इन तरीकों पर ध्यान दें तो आप आसानी से लोगों की बातों को जान सकते हैं। आप बस हर वक्त अपनी आँख, नाक, कान को खुला रखिए और हर परिस्थिति पर बारीकी से ध्यान दीजिए। आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, क्योंकि कोई भी चोरी करते समय कोई ना कोई सबूत अवश्य छोड़कर जाता है। बस हमें ज़रूरत है जागरूक रहने की। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।